अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के अनेक किस्सों को प्रस्तुत करती हैं। यहाँ एक विस्तृत कहानी लिखी गई है जो उनकी समझदारी और हास्य से भरपूर है। अकबर और बीरबल की परीक्षा। एक समय की बात है, अकबर का दरबार ज्ञानियों और चतुर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें सबसे अधिक चतुर और होशियार बीरबल थे। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तरों के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर को बीरबल से बहुत लगाव था, लेकिन कभी कभी वे उनकी बुद्धिमानी को परखने के लिए नई नई योजनाएं बनाते रहते थे। चुनौतीपूर्ण प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हारे सामने 3 प्रश्न रखूंगा। जो इनका उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। अगर कोई उत्तर नहीं दे पाया तो उसे सजा दी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि अकबर के प्रश्न हमेशा मुश्किल होते हैं, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने अपने 3 प्रश्न पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. ऐसी चीज बताओ जो दिन में एक बार आती है लेकिन रात को नहीं। दरबारियों की उलझन। दरबार में सभी सोचने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत से लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अकबर हर उत्तर को गलत ठहरा रहे थे। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम सबसे चतुर हो। अगर तुमने भी जवाब नहीं दिया तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि तुम्हारी बुद्धिमानी केवल एक मिथक है। बीरबल के उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल हैं। कृपया सुनिए। 1. सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अटल है। इसे कोई नकार नहीं सकता। 2. सबसे बड़ा झूठ भ्रम है। यह हमें हमेशा सच का दिखावा करता है, लेकिन असल में वह झूठ ही होता है। 3. दिन में जो चीज आती है लेकिन रात में नहीं, वह है प्रकाश। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, देखा तुम सबने, यही कारण है कि बीरबल मेरे सबसे प्रिय दरबारी हैं। उनकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। दूसरी कहानी, बीरबल का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में 2 व्यापारी पहुंचे। दोनों के बीच एक बहुमूल्य हार को लेकर विवाद हो गया। दोनों का दावा था कि हार उनका है। मामला दरबार में पहुंचा। अकबर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीरबल से इसे हल करने को कहा। बीरबल ने हार को ध्यान से देखा और दोनों व्यापारियों से कुछ प्रश्न पूछे। दोनों व्यापारी अपनी बात पर अड़े रहे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा और कहा, इस हार का मालिक वही होगा जो इसे अपने दिल से चाहता हो। इसलिए मैं हार को बीच में काटकर दोनों को आधा आधा दे देता हूं। एक व्यापारी तुरंत चुप हो गया, लेकिन दूसरा व्यापारी घबराकर बोला, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यह हार मुझे नहीं चाहिए। इसे ही दे दीजिए, लेकिन इसे काटिए मत। बुद्धिमानी का निर्णय। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह हार उसी व्यापारी का है जो इसे कटवाना नहीं चाहता, क्योंकि वह इसे सच्चे दिल से चाहता है। दूसरा व्यापारी केवल इसे प्राप्त करना चाहता है। अकबर ने बीरबल के इस न्यायपूर्ण निर्णय की सराहना की और सच्चे व्यापारी को हार लौटाया। तीसरी कहानी, अकबर का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि वह एक बड़े जंगल में खो गए हैं।
वहां हर तरफ अंधेरा और डरावने जानवर थे। उन्होंने खुद को अकेला पाया और मदद के लिए पुकारने लगे। इसी बीच बीरबल आकर उन्हें बचा लेते हैं। सपने का परीक्षण। सुबह होते ही अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, कल रात मैंने सपना देखा कि तुमने मुझे जंगल में बचाया। बताओ, यह सपना सच क्यों नहीं हो सकता? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, आपका सपना सच नहीं हो सकता क्योंकि आपको जंगल में खोने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप हमेशा हमारे दिलों में और अपने साम्राज्य में सुरक्षित रहेंगे। अकबर बीरबल की चतुराई और उनके उत्तर से खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी के बिना यह दरबार अधूरा है। अकबर और बीरबल की ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि इनसे जीवन के कई पाठ सीखे जा सकते हैं। बीरबल की हर बात में बुद्धिमत्ता, धैर्य और न्याय की झलक मिलती है। उनके उत्तर हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान धैर्य और बुद्धिमत्ता से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल, तीन बुद्धिमानों की परीक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, बुद्धिमत्ता और मनोरंजन से भरी होती हैं। यह कहानी अकबर के दरबार में हुए एक खास मौके की है, जब बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दरबार का आयोजन। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की, आज मैं दरबार के सबसे बुद्धिमान लोगों को परखूंगा। यह परीक्षा 3 सवालों पर आधारित होगी। जो सही उत्तर देगा, उसे मैं विशेष उपाधि और इनाम दूंगा। अकबर ने 3 सवाल रखे। 1. दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? 2. ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन छू नहीं सकता? 3. अगर किसी को बिना दंड के चोरी करनी हो तो वह कैसे करेगा? दरबारियों का प्रयास। दरबारियों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वे अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाए। सभी असफल हो रहे थे। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम सबसे चतुर माने जाते हो। अगर तुमने इन सवालों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठेगा। बीरबल के उत्तर। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आपके सवालों के उत्तर सरल हैं। कृपया ध्यान दें। 1. दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है, क्योंकि समय ही हमारे जीवन का आधार है। इसे खो दिया तो कुछ भी नहीं बचता। 2. वह चीज जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन छू नहीं सकता, वह परछाई है। परछाई हर किसी के साथ होती है, लेकिन इसे छूना असंभव है। 3. बिना दंड के चोरी केवल राजा कर सकता है, क्योंकि राजा अपने राज्य की हर चीज का मालिक होता है। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल के जवाबों से प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई बेमिसाल है। इनाम के तौर पर तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। दूसरी कहानी, बकरी का मामला। गांव का विवाद। एक बार एक गरीब किसान अपनी बकरी लेकर अकबर के दरबार पहुंचा। किसान ने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी बकरी पर झूठा दावा कर रहा है। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। अकबर ने बीरबल को कहा, यह विवाद तुम सुलझाओ। यह तय करो कि बकरी का असली मालिक कौन है। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों से कहा, मैं बकरी को नदी के किनारे ले जाऊंगा और उसे वहां छोड़ दूंगा। तुम दोनों नदी के दूसरी तरफ खड़े रहना। जो भी इसे सच्चे दिल से पुकारेगा, बकरी उसी के पास जाएगी। बीरबल ने बकरी को छोड़ दिया। बकरी पहले तो डरी हुई खड़ी रही, लेकिन जब किसान ने उसे पुकारा तो वह दौड़कर उसके पास चली गई।
निष्कर्ष। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह बकरी सच्चे मालिक के पास गई। इस किसान का दावा सही है। अकबर ने किसान की सच्चाई की सराहना की और पड़ोसी को सजा दी। तीसरी कहानी, अनोखी चुनौती। राजा की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी परखने के लिए एक नई चुनौती दी। उन्होंने बीरबल को एक खंभे के सिरे पर मोमबत्ती जलाकर रखने और उसे बुझने से बचाने का आदेश दिया। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने तुरंत एक बड़ा कांच का जार लिया और उसे मोमबत्ती के ऊपर रख दिया। इससे मोमबत्ती जलती रही और हवा से नहीं बुझी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल को उपहार दिया और दरबारियों को समझाया कि हर समस्या का समाधान चतुराई और धैर्य से हो सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। इनमें जीवन के गहरे पाठ और समस्याओं के हल के लिए चतुराई और विवेक का संदेश मिलता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। अकबर, न्यायप्रिय बादशाह। अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासकों में से एक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में केवल युद्ध और विजय ही नहीं की, बल्कि धर्मनिरपेक्षता, न्याय और प्रजा के कल्याण के लिए कई अद्भुत काम किए। उनकी कहानियां उनकी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता को दर्शाती हैं। अकबर और गरीब किसान की कहानी। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब किसान अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। किसान बहुत घबराया हुआ था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे गांव के साहूकार ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने उसे लौटाने को कहा, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोलकर कहा कि जमीन उसकी है। अब मैं और मेरा परिवार भूखा मरने की कगार पर हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने किसान की बात ध्यानपूर्वक सुनी और अपने दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, यह मामला जटिल है। यदि साहूकार जमीन का असली मालिक है, तो उसे सबूत पेश करने होंगे। साहूकार को तुरंत दरबार में बुलाया गया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अपने पक्ष में झूठे कागजात लेकर आया। अकबर ने साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई और प्रमाण है कि यह जमीन तुम्हारी है? साहूकार ने कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरे परिवार की है और मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। किसान झूठ बोल रहा है। अकबर की चतुराई। अकबर को साहूकार की बातों पर संदेह हुआ। उन्होंने किसान और साहूकार दोनों को जमीन पर जाने का आदेश दिया। अकबर ने कहा, हम यह तय करेंगे कि जमीन किसकी है। इसके लिए जमीन से साक्षात्कार करेंगे। अकबर अपने दरबारियों के साथ उस जमीन पर पहुंचे। उन्होंने जमीन के एक हिस्से को खोदने का आदेश दिया। खुदाई के दौरान जमीन से गहरी मिट्टी निकाली गई। अकबर ने कहा, यह जमीन इतनी उपजाऊ है कि इसे लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है। इसके बाद उन्होंने किसान और साहूकार से कहा, कौन बताएगा कि इस जमीन पर पिछले कुछ वर्षों में क्या फसलें उगाई गई थीं? किसान ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, इस जमीन पर गेहूं और सरसों की फसल उगाई जाती थी, लेकिन 2 साल से मैं इसे नहीं जोत पाया। साहूकार इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सका। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, यह जमीन किसान की है। साहूकार ने झूठे कागजात बनवाकर इसे हड़पने की कोशिश की। उसे दंड दिया जाएगा। निष्कर्ष। अकबर का यह न्याय देखकर दरबार और प्रजा में उनकी प्रशंसा हुई।
उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके शासन में गरीबों और जरूरतमंदों को न्याय मिले। अकबर की यही न्यायप्रियता उन्हें इतिहास के महान शासकों में गिना जाता है। बीरबल और चतुर चोर की कहानी। अकबर के दरबार में आए दिन नए नए मसले उठते रहते थे। बीरबल हमेशा अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से इन समस्याओं का हल निकालते थे। इस बार की घटना एक अनोखी और मजेदार थी, जिसमें बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता बल्कि अपने हास्य से भी दरबार को हंसी ठिठोली से भर दिया। चोर की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी दौड़ा दौड़ा आया। वह घबराया हुआ था और कह रहा था, जहां पनाह, मेरे घर से बीती रात एक अनमोल हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा मेरे पिता की आखिरी निशानी थी। मैंने सारा नगर छान मारा, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। मुझे केवल आपकी न्यायप्रियता पर भरोसा है। अकबर ने व्यापारी को शांत किया और बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले है। इस व्यापारी का हीरा खोज कर दो। अगर तुम चोर को नहीं पकड़ सके तो हमारी प्रजा का विश्वास न्याय पर से उठ जाएगा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर यह चोर शहर में है तो वह मेरे जाल से नहीं बच सकता। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। संदेह के घेरे में बीरबल ने तुरंत व्यापारी से कहा, क्या तुम्हारे घर में किसी ऐसे व्यक्ति का आना जाना था जिस पर तुम्हें शक हो? व्यापारी ने बताया कि उसके घर में 5 नौकर काम करते हैं और चोरी के समय केवल वे ही घर में मौजूद थे। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बुद्धिमानी का खेल। जब 5 नौकर दरबार में आए तो वे डरे हुए लग रहे थे। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा और बोला, चोरी की सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। मैं तुम लोगों को एक एक डंडा दूंगा। यह साधारण डंडे नहीं हैं, ये जादुई डंडे हैं। चोर का डंडा रात भर में 1 इंच बड़ा हो जाएगा। सुबह सभी डंडे वापस लाएंगे और उसी से चोर पकड़ा जाएगा। नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया और डंडे लेकर चले गए। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सुबह 5 नौकर दरबार में वापस आए। बीरबल ने सभी डंडे देखे और मुस्कुराते हुए कहा, चोर हमारे सामने हैं। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने चोर को कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर का डंडा बड़ा हो जाएगा, लेकिन असल में डंडे में कोई जादू नहीं था। चोर ने डर के मारे अपना डंडा 1 इंच काट दिया ताकि वह बड़ा न दिखे। बीरबल ने चोर की ओर इशारा किया। वह कांपने लगा और अपना अपराध कबूल कर लिया। चोर का सबक। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी को उसका हीरा लौटा दिया। चोर को उचित सजा दी गई। बीरबल और बकरी की पहेली। राजा की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को परखने के लिए एक मजेदार योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक पहेली देता हूं। अगर तुमने इसका सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें 1 महीने तक दरबार में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आपकी हर परीक्षा का स्वागत है। कृपया अपनी पहेली बताइए। अकबर ने कहा, मान लो एक आदमी के पास एक बकरी, एक शेर और एक घास का गट्ठा है। उसे इन तीनों को नदी पार कराना है। लेकिन नाव में एक बार में केवल एक ही चीज ले जाई जा सकती है। वह यह भी नहीं कर सकता कि शेर को बकरी के साथ अकेला छोड़ दे या बकरी को घास के साथ।
अब बताओ वह इन्हें नदी पार कैसे कराएगा? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह बहुत सरल है। आदमी पहले बकरी को नदी पार कराएगा और दूसरी तरफ छोड़ आएगा। फिर वह वापस आएगा और शेर को ले जाएगा। लेकिन शेर को दूसरी तरफ छोड़ने के बजाय वह बकरी को वापस ले आएगा। अब वह घास का गट्ठा ले जाकर दूसरी तरफ शेर के पास छोड़ देगा। अंत में वह बकरी को नदी पार कराकर सबको सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा देगा। अकबर बीरबल के उत्तर से खुश हुए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई बेमिसाल है। पुरस्कार और हंसी। दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने वादा निभाते हुए उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कीं। बीरबल और मूर्ख किसान। किसान की अजीब मांग। एक बार एक गरीब किसान दरबार में आया। वह बीरबल से कहने लगा, मुझे ऐसी गाय चाहिए जो सोने का दूध देती हो। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? दरबार में यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्होंने बीरबल से कहा, इस किसान को निराश मत करो। इसे इसकी मांग का उत्तर दो। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हारी मांग बहुत जायज है, लेकिन सोने का दूध देने वाली गाय पाने के लिए तुम्हें सोने का चारा खिलाना होगा। क्या तुम्हारे पास इतना सोना है? किसान घबरा गया और बोला, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतना सोना कहां से आएगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम सोने के दूध की उम्मीद क्यों कर रहे हो? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस किसान को उसकी नासमझी का पाठ पढ़ाया, बल्कि हमें भी आनंदित कर दिया। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि इनमें गहरी बुद्धिमत्ता और जीवन की शिक्षा छिपी होती है। उनकी हास्यपूर्ण शैली और चतुराई आज भी हमें समस्याओं का समाधान खोजने और कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की प्रेरणा देती है। अकबर और बीरबल, मूर्खों की गिनती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच मजाक और चर्चाओं का दौर चल रहा था। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सुना है कि इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। क्या तुम इसका प्रमाण दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका प्रमाण अभी दे सकता हूं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, हम देखना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुम ऐसा साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने दरबार छोड़कर नगर की ओर रुख किया। कुछ देर बाद वह एक आदमी को अपने सिर पर भारी बोरा लादे देखता है, जबकि उसके पास एक गधा खाली खड़ा है। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुमने गधे को क्यों खाली छोड़ रखा है? और यह बोरा खुद क्यों उठा रखा है? उस आदमी ने जवाब दिया, यह गधा मेरा है। मैं इसे बोरा नहीं ढोने दूंगा। इसे तकलीफ क्यों दूं? बीरबल ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए उस आदमी को अपने साथ दरबार ले आया। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह रहा प्रमाण। यह आदमी मूर्ख है जो खुद बोझ उठा रहा है और अपने गधे को खाली छोड़ रखा है। अकबर ने उस आदमी की बात सुनी और ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आप चाहें तो मैं ऐसे सैकड़ों मूर्खों को यहां ला सकता हूं।